नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है तो उसके मेंटेन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो हैं तो वो रिक्वायर होती हैं। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है वो है कि टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रखना चाहिए, कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन ऑफ नॉन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज चेंज, और कोई कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं होगी। मतलब कि जो स्टार्ट में जितने रिएक्टेंट्स लिए हैं उतने ही रिएक्टेंट्स आपके पास होने चाहिए, और जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं करना। मतलब कि जब रिएक्शन हो रहा हो तो कोई चेंज उसमें नहीं लेकर आना, तभी इक्विलिब्रियम जो है तो वो इस्टेब्लिश होगा। और अगर हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैटालिस्ट इफ यूज्ड इन द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, और अगर हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन में तो उसको हमने थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं करना, वो कैटालिस्ट हमारे पास वही रहेगा। और जो कंटेनर है, मतलब कि जिस कंटेनर में या जिस जगह पर हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ताकि कोई एवापोरेशन जो है तो इस तरह का कोई सीन ना हो। तो इस वजह से जो कंटेनर है वो इट शुड बी अ क्लोज्ड कंटेनर। अब हमारे पास है कि हम इक्विलिब्रियम को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं कि जिनसे हमें ये मालूम हो कि जो इक्विलिब्रियम है आइदर वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। वेज टू रिकॉग्नाइज इक्विलिब्रियम के कौन कौन से तरीके हैं इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के। तो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है केमिकल रिएक्शन की, उसको हम मालूम कर सकते हैं कि अगर हमें कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, अगर हम उसको रेगुलर इंटरवल पर, मतलब कि जैसे अगर 10 मिनट्स में हम फर्स्ट पे हमने 10 मिनट्स का गैप लिया तो सेकंड में भी हम 10 मिनट्स करेंगे, फिर थर्ड में भी, और इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप हर 10 मिनट्स के बाद जो है तो वो मालूम कर रहे हैं कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। तो तब जब इक्विलिब्रियम जब अगर हमारे पास कांस्टेंट जो है तो वैल्यू आती है हर इंटरवल पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है तो वो इस्टेब्लिश हो गया है। एट कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर हमेशा जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब उसके बाद इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। और दो तरीके हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज करने के, एक है फिजिकल मेथड और उसमें आ जाता है रिफ्रैक्टोमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो ये दो तरीके हैं फिजिकल मेथड जिनको कहते हैं और जिनसे हम इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि केमिकल मेथड, के केमिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं, टाइट्रेशन से एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये केमिकल मेथड्स के दो हैं जिनसे आप इक्विलिब्रियम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, कि अब हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc है, आप उसका यूनिट कैसे मालूम कर सकते हैं कि उसका क्या यूनिट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और मे नॉट हैव यूनिट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हो सकता है यूनिट हो सकता है ना हो। तो इन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ईच फिगर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन, और हर वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में होगी और उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं। जैसे कि ये अब हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 और ये जो है तो इसके प्रोडक्ट्स हैं 2HI। तो इसका जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं Kc लिखते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। तो HI और ये 2 जो है तो ये इसकी पावर बन जाएगी, और H2 + I2 ये जो है तो ये रिएक्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। और अब हमने जो इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखनी है, और ये जो इसकी 2 था ये इसके जो कांस्टेंट एक कोफिशिएंट था वो इसकी वैल्यू बन रही है, और इस तरह हमने प्रोडक्ट्स भी लिखे और रिएक्टेंट्स भी लिखे। तो हमारे पास पता है कि हमें 2 प्रोडक्ट्स हैं और जबकि 2 रिएक्टेंट्स थे हमारे पास H2 एंड I2, जबकि जो प्रोडक्ट्स थे तो इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो भी हमारे पास 2 मोल्स थी। तो इस वजह से ये बिल्कुल इक्वल वैल्यूज़ है कि 2 रिएक्टेंट्स हैं 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो ये कैंसिल होकर हमारे पास Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा इसमें। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि N2O2 × 2NO2, ठीक है। कि ये तो जब हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो NO2 जो है ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाएगा, और ये जो कोफिशिएंट 2 इसका है मतलब कि कितने मोल्स हैं ये, तो ये इसकी पावर बन जाएगी, एंड N2O2 हमारे पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह हम इसकी कंसंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिखेंगे, और हमारे पास रिएक्टेंट्स में एक वैल्यू है जबकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2 है। तो इस तरह जो हमारे पास है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 1 कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट्स हैं इसके हमारे पास जो 1 वैल्यू है, मतलब कि जो बस 2 मोल प्रोडक्ट बना था तो उसकी जो एक वैल्यू है तो वो हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा।
2NO प्लस O2 इंटू 2NO2। अब ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया और अब हमने इसकी वैल्यूज़ को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लिख दिया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन को हमने यूनिट्स में लिख दिया। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास ये जो 2 है ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो है 1 आवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और ये 1 आवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, तो जब मोल हमारे पास डिनोमिनेटर में जाता है तो -1 हो जाएगा, और जब डेसीमीटर पर डेसीमीटर क्यूब है तो ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफिज़।